कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। द वेरिएबल्स इन एनी इकोनॉमिक मॉडल कैन बी अ स्टॉक और अ फ्लो। इकोनॉमिक मॉडल्स में जो भी अपने वेरिएबल स्टडी करते हैं ना, उसके बारे में बता रहा है। ये आइदर स्टॉक मॉडल हो सकता है, स्टॉक हो सकता है वेरिएबल, या फ्लो वेरिएबल हो सकता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल्स? वेरिएबल्स क्या होता है? इकोनॉमिक मॉडल्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन करते हैं, स्टडी करते हैं, लाइक प्राइस, क्वांटिटी, नेशनल इनकम, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन रेट, सो मेनी थिंग्स। वो सारे क्या है? वेरिएबल्स हैं जिसको अपने स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इन एनी इकोनॉमिक मॉडल। तो कोई भी वेरिएबल्स जो स्टडी करते हैं वो स्टॉक भी हो सकता है, फ्लो भी हो सकता है। A relationship is postulated among these variables in the model. If all the variables in the model relate to the same time period, it is a static relationship. अब देखो, ये जो इतने सारे वेरिएबल्स को लेकर अपने बात करते हैं, ये सब एक्चुअल में होता क्या है? वेरिएबल्स को लेकर अपने एक रिलेशन तैयार करते हैं, एक फंक्शन तैयार कर सकते हैं। सीधा बात है, हम लोग एक फंक्शन तैयार करते हैं, सीधा सा फंडा यही है ना। अब मैं जैसे बता रही हूँ, क्यू डी प्लस एन आई प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू पी टी वाई। सपोज मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, दिस इज अ फंक्शन, ये टोटल एक फंक्शन है। तो ये जो रिलेशनशिप तैयार हुआ, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू पी टी वाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो रिलेशनशिप है इन सब वेरिएबल्स के बीच में, अगर ये सारे जो हम लोग वेरिएबल्स को कंसिडर कर रहे हैं फॉर अ सेम टाइम पीरियड, एक ही टाइम पीरियड के लिए कंसिडर करते हैं, देन इट इज अ स्टैटिक रिलेशनशिप। सपोज मैं नेशनल इनकम ले रही हूँ 3 महीना का, क्वांटिटी डिमांड ले रही हूँ 3 महीना का, एफएक्स ले रही हूँ 3 महीना का। तो ये 3 महीने का जो है, सपोज जनवरी टू मार्च, ये 3 महीना जो है कांस्टेंट पीरियड है। सो वो क्या हो गया? वो रिलेशनशिप जो है वो स्टैटिक रिलेशनशिप हमें दिखा रहा है। मतलब सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट होंगे? कांस्टेंट नहीं, सेम टाइम पीरियड। वेरिएबल्स कैन नॉट बी कांस्टेंट, कांस्टेंट कैन ओनली बी अ कांस्टेंट। वेरिएबल्स मतलब इट विल वेरी, राइट। तो वो जो है, बट हम लोग वी आर टेकिंग इट फॉर अ सेम टाइम पीरियड, मे बी जनवरी 2024 से मार्च 2024 का लिए, या 10 साल का लिए, वो 10 साल टाइम पीरियड इज सेम, then it is forming a static relationship. While if the variables relate to different time period, it is a dynamic relationship. ये मैंने लिया डिमांड जो है वो लास्ट 10 साल का लिया, नेशनल इनकम लिया लास्ट 5 years का, या दूसरे 5 साल का, then we are forming a dynamic relationship when there are different time periods. A given set of relationship between the variables may lead to an equilibrium और अ डिसइक्विलिब्रियम सोल्यूशन। अब ये जो रिलेशनशिप है ना, डिफरेंट सेट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, दे कैन फॉर्म एन इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन। इक्विलिब्रियम भी ला सकता है, डिसइक्विलिब्रियम। एन इक्विलिब्रियम सोल्यूशन कैन बी एनालाइज थ्रू अ स्टैटिक मेथोडोलॉजी। इक्विलिब्रियम सोल्यूशन जब रहेगा उसको कैसे एनालाइज करेंगे? थ्रू अ स्टैटिक मेथोडोलॉजी। स्टैटिक, वेयर इज अ स्टैटिक, ठीक है, सेम टाइम पीरियड। Where is a disequilibrium solution can be analyzed through a dynamic methodology. Different time periods. Dynamic का मतलब ये हिलने डुलने वाला, चेंजिंग, और स्टैटिक मतलब रुका हुआ। स्टैटिक रुका हुआ है तो रुका हुआ मेथोडोलॉजी ये फॉलो कर रहा है, और डायनामिक जो वो चेंजिंग है तो चेंजिंग मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं। If the model pertains to a situation where one equilibrium position is succeeded by another equilibrium position, then it can be analyzed through कंपैरेटिव स्टैटिक्स। इसका मतलब क्या होता है? देखो इस चीज को समझो। कभी कभी क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अब जब हम स्टडी कर रहे हैं ना, तो आफ्टर 6 months न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इज बीइंग फॉर्म, या 3 महीना पे मैं देख रही हूँ कि नया नया इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है। तो मुझे ये डिफरेंट इक्विलिब्रियम जो फॉर्म हुआ ना उसको स्टडी करना है। ये देखो, ये एक इक्विलिब्रियम इस लेवल पे आया, एक इक्विलिब्रियम यहाँ आया, एक इक्विलिब्रियम यहाँ आया, एक इक्विलिब्रियम इधर आया। अब मुझे जब ये डिफरेंट इक्विलिब्रियम को स्टडी करना है तो हम लोग स्टडी करेंगे थ्रू कंपैरेटिव स्टैटिक्स। द कॉन्सेप्ट इज कंपैरेटिव स्टैटिक्स। तो दिस इज पॉसिबल ना, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर था, नेक्स्ट ईयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, या नेक्स्ट जब मैं स्टडी कर रही हूँ इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पहुँच गया, नेक्स्ट यहाँ पहुँच गया। इस तरीके से इक्विलिब्रियम पोजीशन ऊपर नीचे हिल डुल रहा है। तो अब इन सबको स्टडी करना है तो हम क्या करेंगे? कंपैरेटिव स्टैटिक्स को हम फॉलो करेंगे, राइट? समझ आया?
मतलब इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए कंपैरेटिव स्टैटिक्स का यूज करना है. यस. स्टॉक्स एंड फ्लो वेरिएबल्स. अब सबसे पहले चीज जो है, सबसे बेसिक जो अगर बोलो वो स्टॉक्स एंड फ्लो वेरिएबल्स है. बोथ स्टॉक्स एंड फ्लोज आर वेरिएबल्स. दोनों ही वेरिएबल्स है. स्टॉक बोलो या फ्लो बोलो, इट ओनली डिपेंड्स ऑन हाउ वी आर टेकिंग दिस. स्टॉक इज अ क्वांटिटी विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट इन टाइम. स्टॉक जो है वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है. लेट्स से एग्जांपल लेते हैं बैलेंस शीट. जो बैलेंस शीट का डेटा है हम लोग को देता है मैंने बैलेंस शीट एज ऑन पर्टिकुलर डेट 31 मार्च 2024. तो इसका मतलब क्या है, इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन टाइम. ऑन द अदर हैंड फ्लो वेरिएबल जो इट इज कवर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कवर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग 6 महीने का बना रहे हैं, Yeah, साल भर का बना रहे हैं, है ना. तो इट्स अ फ्लो वेरिएबल. समझ में. ट्रायल बैलेंस एक दिन एज ऑन पर्टिकुलर डेट बनाते हैं. तो वैसे ही तो दोनों ही वेरिएबल्स हैं. बोथ आर क्वांटिटीज दैट मे इंक्रीज और डिक्रीज ओवर टाइम. अब स्टॉक वेरिएबल लो या फ्लो वेरिएबल लो. अब सपोज नेशनल इनकम का डेटा ले रही हूँ, इन्फ्लेशन का डेटा ले रही हूँ, या अपना एग्रीकल्चरल डेटा ले रही हूँ, स्टॉक मार्केट का इंडिसेस ले रही हूँ, जो भी डेटा है दे ऑल आर वेरिएबल्स. द डिफरेंस बिटवीन देम इज अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पॉइंट इन टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉक प्राइस एट, सपोज मैं एक बात कर रही हूँ, सपोज हम ले रहे हैं, मैंने शेयर प्राइसेस ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है पूरा दिन का. ठीक है. अब मैं एट अ पर्टिकुलर टाइम में देख रही हूँ, एट अ पर्टिकुलर टाइम ये है. तो मैं बता रही हूँ दोपहर का 12 बजे जो मेरा टाइम है, जो डेटा है इट इज इंडिकेटिंग दिस पोजीशन. बट अगर मैं ये स्टॉक वेरिएबल हो गया. बट फ्लो वेरिएबल क्या होगा, पूरा दिन का अगर मैं मेजर कर रही हूँ, पूरा दिन में कितनी बार फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं ना, ऊपर नीचे. तो स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स बोथ आर वेरिएबल्स ओनली, बोथ आर इंडिकेटिंग द स्टॉक परफॉर्मेंस ओनली, बट द डिफरेंस बिटवीन देम इज ओनली हाउ वी आर मेजरिंग इट. है ना, हम कब मेजर कर रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर रहे हैं उसको. सम मैक्रो स्टॉक वेरिएबल्स आर द मनी सप्लाई. देखो कुछ स्टॉक वेरिएबल्स हैं जिसका एग्जांपल्स है. स्टॉक वेरिएबल्स में क्या क्या आता है, मनी सप्लाई. मनी सप्लाई एज ऑन पर्टिकुलर डेट. टोटल नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन एन इकोनॉमी. टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल. टोटल लेबर फोर्सेस. ये सारे टोटल की बात कर रहे हैं. ये टोटल एज ऑन पर्टिकुलर डेट. Some macro flow variables are the savings for a particular period of time. Investment, change in inventory. देखो नाम से समझ में आ रहा है, change in inventory, inventory change. तो definitely it will be a flow variable. जब change in inventory की बात हो रही है, it is not inventory at a particular point of time. It is change in inventory. Change in money supply. कितना सप्लाई हुआ, तो change मतलब ये तो तुम्हारा flow में आ गया ना. It is important to note that often stocks and flow are related. नॉर्मल सी बात है, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स कैन नॉट बी सेड एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है और एक इकोनॉमी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एज आई सेड, अभी मैंने जैसे स्टॉक मार्केट का इंडिसेस दिखाया, जब मैं इसको स्टडी कर रही हूँ, ये मेरा इंडिसेस ऐसे ऐसे चल रहा है. तो मैं इस पॉइंट को अगर ले रही हूँ तो ये पॉइंट जो है पीक पॉइंट 12 बजे का, ये हो गया 8 बजे का. तो ये जो पॉइंट है ये छोड़ के तो पूरा दिन का डेटा नहीं है. डेटा जो है वो पूरा, अगर मैं पूरे दिन का पकड़ूंगी तो वो पूरा आ जाएगा, उसमें ये ऑलरेडी कवर्ड होगा. तो स्टॉक एंड फ्लो आर रिलेटेड, है ना. ऐसा तो नहीं उसको अलग से छोड़ देंगे हम, नहीं है ना. मतलब एक ही डेटा का अगर मैंने कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देखा तो वो स्टॉक है. हाँ. मतलब इस तारीख से इस तारीख का देखा तो वो फ्लो वेरिएबल है. क्योंकि देखो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ऑफन स्टॉक एंड फ्लो आर रिलेटेड एज वी अंडरस्टूड. दिस इज बिकॉज अ फ्लो इज एक्चुअली द चेंज इन स्टॉक. समझ आ गया. For example, while the total number of people employed in an economy is a stock variable. Total number of people employed in an economy. कितना आदमी employed है तुम्हारे इकोनॉमी. As on this date. As on this date या कभी भी बात करें. The number of people who take up new jobs or leave jobs are flow variable. कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब फ्लो है. मतलब कितने लोगों को नौकरी मिली. मैं जब बोल रही हूँ कितने लोगों को नौकरी मिली, इसका मतलब मिल चुकी है. तो एज ऑन कोई डेट तो तुम बोलोगे ना, बट मैं बोल रही हूँ कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं. तो आ रहे हैं जा रहे हैं मतलब इज अ फ्लो. क्लियर है ना. While money is a stock variable, the expenditure in money or the spending of money is a flow variable. Money is a stock variable. ठीक है, किस टाइम का हम पकड़ रहे हैं, इस टाइम में इतना पैसा है. चलो यार आज के दिन मान रहे मेरे पास करोड़ों रुपए,
स्टॉक वेरिएबल, ऐसा मान लो, मानने में कुछ नहीं है। एक्सपेंडिचर्स इन मनी और स्पेंडिंग ऑफ मनी इज अ फ्लो वेरिएबल, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी अ फ्लो काउंटर पार्ट टू एवरी स्टॉक वेरिएबल। हर एक चीज का फ्लो होगा ऐसा बात नहीं है, हर एक का स्टॉक वेरिएबल का काउंटर पार्ट फ्लो होगा, इट इज नॉट नेसेसरी। Imports and exports, taxes, wages and salaries, are dividends, are flows. ये सब flows है. There's no direct stock counterpart to them. जैसे dividend का कोई direct कोई counterpart है नहीं. Stock variable, wages, salary, सारा flow है. There is no direct stock counterpart to them. However, though they do not have a stock counterpart, it's important to note that they do influence the other stock variable. सीधा सा बात है भाई, imports जो है, इम्पोर्ट्स इफेक्ट करेगा हमारा साइज स्टॉक ऑफ द कैपिटल। इम्पोर्ट तो भाई अपना सीधा साधा यहाँ पर आ गया फ्लो वेरिएबल में, कितना इम्पोर्ट आ रहा है, कितना कंट्री में आ रहा है, बट कितना आ रहा है कितना जा रहा है वो तो पूरा पूरी मेरा साइज ऑफ कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इन्वेंट्री, वेजेस, सैलरी, सब चीज को, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, सब चीज को इम्पैक्ट करेगा ना। क्लियर है? स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल खत्म हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो है इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? सीधा सा बात है, इक्विलिब्रियम हम लोग जब बात करते हैं नॉर्मली, अगर हम लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं तो क्या देखते हैं कि ये हमारा अग्रीगेट डिमांड है। नेशनल लेवल पे जब अपने बात करते हैं, सो जो हम लोग माइक्रो लेवल में पढ़ते थे क्वांटिटी डिमांड, तो वो नेशनल लेवल पे क्या हो गया? अग्रीगेट डिमांड। अग्रीगेट डिमांड मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में कितने लोग इस प्राइस में कितना डिमांड कर रहे हैं, उसको जब आप शेड्यूल में रिप्रेजेंट करोगे तो वो हो गया एग्रीगेट डिमांड का। सो दिस इज अवर एग्रीगेट डिमांड। सेम वे दिस इज द एग्रीगेट सप्लाई, मतलब ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में कितने सप्लायर रेडी हैं टू सप्लाई एट दिस प्राइस, उसको जब आप शेड्यूल में रिप्रेजेंट, ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो वो ऐसा दिखेगा। दे विल मीट समवेयर to form an equilibrium. So this is the equilibrium scenario where my AD is equals to AS. ठीक है ना, ये मेरा नेशनल इनकम है and this is E. ये equilibrium है. It will equate somewhere or the other. The aggregate demand curve relates to the aggregate quantity of all goods and services. ठीक है, aggregate supply is the amount produced and supplied. An equilibrium is determined at the intersection of the aggregate demand and aggregate supply curve. Clear? कलर अच्छा नहीं लगा मुझे, रेड कलर सॉरी। E with an equilibrium, thus P, the aggregate quantity of the goods and services demanded and supplied is equal. Disequilibrium will exist at any price higher or lower than P. अब देखो ये जो हमारा प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो हमारा जो डिसइक्विलिब्रियम है वो कब आ सकता है? यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। When they are not, मतलब अब जो सीधी सी बात है, दूसरा कोई भी प्राइस में, दूसरा कोई भी प्राइस में अगर ये प्राइस ऊपर नीचे हो, ठीक है ना, तो डिमांड कब मेरी पूरी पूरी यहाँ आ जाएगी, राइट? मतलब प्राइस ऊपर नीचे होने से हाँ पूरा पूरी चेंज हो जाएगा। सो डिसइक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट एट एनी प्राइस हायर और लोअर देन पी। At a price higher than P, the aggregate quantity of the goods and services demanded will be less. ठीक है? And therefore the price level will fall until equilibrium is achieved. क्या होगा अगर मैं दाम को यहाँ पे ले आती हूँ, दाम इधर ले आती हूँ, तो मेरा जो नॉर्मली जैसे हमें पता है डिमांड हैज गॉट एन इनवर्स रिलेशनशिप विथ प्राइस। क्लियर है ना? डिमांड हैज गॉट एन इनवर्स रिलेशनशिप विथ प्राइस। तो क्या होगा अगर मैं ये प्राइस को बढ़ा रही हूँ तो मेरा डिमांड जो है हो सकता है इस तरह आ जाए, ऐसे आ गया, डिमांड नीचे की तरफ आ गई। तो अब क्या होगा, मैंने प्राइस यहाँ पे बढ़ा दिया था इसीलिए, तो डिमांड कम हो गया विच इज लेस देन इक्विलिब्रियम। तो क्या करेगा जो सप्लायर्स है वो धीरे धीरे अपने प्राइस को नॉर्मली इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ ले आएगा, सो दैट अगेन इट विल गो टू द सेम डिमांड। ये होगा, मतलब अगर प्राइस बढ़ा दिया तो डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा। तो इसके कारण फिर क्या होगा, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम, हाँ सप्लायर्स फिर अपने प्राइस को कम कर देंगे। ठीक है, और मतलब ये इक्विलिब्रियम में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब एट अ प्राइस लोअर देन पी, एग्रीगेट क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विल बी मोर देन एग्रीगेट क्वांटिटी सप्लाई, देयरफॉर द प्राइस लेवल विल राइज अंटिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अब दाम अगर कम है, तुम इक्विलिब्रियम से कम रख रही हो, तो लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, देन यू सप्लाई, तो क्या होगा अल्टीमेटली दाम बढ़ाना पड़ेगा हमको, तो
फिर से इक्विलिब्रियम विल रीच, ठीक है। फ्लो इक्विलिब्रियम कैन बी टेकन एज अ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम while a stock equilibrium can be taken as the long run equilibrium. अब देखो फ्लो इक्विलिब्रियम जो ऊपर नीचे हो रहा है इसको बोल रहा है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ठीक है। while stock equilibrium जो बराबर में है, स्टैटिक पोजीशन में आ गया है, उसको लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बोल रहा है। इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट अ स्टॉक इक्विलिब्रियम कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट फ्लो इक्विलिब्रियम। स्टॉक इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता विदाउट फ्लो इक्विलिब्रियम। पहले ही बताया ना, फ्लो रहेगा तब तो स्टॉक को तुम पकड़ोगी, बिकॉज इक्विलिब्रियम के अंदर फिर से स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट आता है। ये सब जगह पर ही आएगा। बिकॉज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, है ना। शॉर्ट रन, छोटे छोटे शॉर्ट रन से ही तो लॉन्ग रन बनता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑफ utmost importance. It identifies that position where the variables are in balanced state. Disequilibrium is again of importance as it is more close to economic reality than equilibrium. The Keynesian model is in fact built upon the disequilibrium analysis. पूरी जो केन्स का मॉडल है वो डिसइक्विलिब्रियम एनालिसिस को लेकर ही है, क्योंकि क्लासिकल स्कूल वाले तो बोल ही देते इकोनॉमी में अपने आप इक्विलिब्रियम आएगी, तो केन्स ने ही बोला ना अपने आप इक्विलिब्रियम नहीं आती, तो वो शुरू ही किया है डिसइक्विलिब्रियम एनालिसिस से, समझ में आया। तो स्टॉक एंड फ्लो अपने आप इसमें इक्विलिब्रियम स्टेज में भी आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम लेवल जो है, हम लोग शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम बिना पढ़े लॉन्ग रन नहीं पढ़ सकते, जैसे हम लोग फ्लो बिना स्टॉक नहीं पढ़ सकते। मैं अगर दिन भर का, ये देखो दिन भर का ट्रेंड एनालिसिस मैं कर रही हूँ स्टॉक का, मेरा शेयर प्राइस ऊपर नीचे टिक 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 कर रहा है, तो मैं दिन भर, अब मुझे स्टॉक पढ़ना है कि भाई मेरा एंड पोजीशन आज का क्लोजिंग कितना है, तो मुझे फ्लो को भी देखना ही पड़ेगा, फ्लो एक बार देखेंगे ही, तो फ्लो और स्टॉक दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वैसे ही शॉर्ट रन, मैं आज दिन भर का देखी, ये ट्रेंड देख रहे हैं, ये सपोज 1 महीना का ट्रेंड है, तो शॉर्ट रन तो इसमें घुसा हुआ है ना, तब तो लॉन्ग रन नहीं है, सीधी सी बात है। तो जैसे स्टॉक और फ्लो रिलेटेड है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम भी रिलेटेड है। और इक्विलिब्रियम एक बार मैं और ब्रीफ में समझा देती हूँ, हर एक इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में रीच करना ही पड़ता है। इकोनॉमी जो है ना अपने आप वो इक्विलिब्रियम में आती ही है, मार्केट फोर्सेस, गवर्नमेंट फोर्सेस, अदर इकोनॉमिक पॉलिसीज, सब जगह से ये इक्विलिब्रियम में आता है। क्यों आता है? क्योंकि अगर मेरा इकोनॉमिक जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे हम ऊपर बढ़ाएंगे तो हम ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग खरीदेगा नहीं प्राइस, और मैं कम करूँगी तो मैं उतना सप्लाई नहीं कर सकूँगी। तो अल्टीमेटली दिस इज द सिचुएशन वेयर बोथ आर इन कंफर्टेबल सिचुएशन, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, तो दोनों ही भाई शांति से खरीदेंगे। समझ आए? कॉन्सेप्ट क्लियर? एक डाउट है, बोलो। अच्छा मैम, आपने कहा था कि जो स्टॉक का है ना कॉन्सेप्ट, तो वो है एज अ पर्टिकुलर डेट के लिए हम लोग स्टॉक लेते हैं,